जय हिंद दोस्तों, चलिए हम आज सेक्शन है बीपीएससी के लिए आपका आस्था आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाते हैं। आपका टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले आपका इसका टेस्ट नंबर 1 हम आपको करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें हैं तब प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका 4 ऑप्शन आपका इसमें होगा, नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपका 4 ऑप्शन रहेंगे और आपका 1/3 नेगेटिव रहेंगे। यानी आपका न्यू पैटर्न पर आधारित आपका ये टेस्ट है। यानी आपका इसमें 4 ऑप्शन है और आपका 1/3 नेगेटिव रहेगा। तो आप लोग 1/3 नेगेटिव के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितने मार्क आ रहे हैं, इसमें आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखिए आपका ये आपका यानी हिस्ट्री का पार्ट टेस्ट है। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट टेस्ट है। इसमें आपका पूरे क्वेश्चन आपका 150 जो क्वेश्चन होगा ये सभी आपका हिस्ट्री से ही होंगे। यानी आपका देखिए आपका इस क्लास से यानी आपका इस टेस्ट से आपका हिस्ट्री का यानी आपका रिवाइज हो जाएगा। हिस्ट्री का पोर्शन आपका पूरे रिवाइज हो जाएगा। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी आपका हिस्ट्री का टॉपिक है सभी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज इंडिका। देखिए इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, बिल्कुल सही है। बी आपका है अशुघोष बुद्ध चरित, ये भी आपका सही है। बुद्ध चरित के लेखक अशुघोष है। फिर आपका सी है पाणिनि। तब पाणिनि आपका देखिए महाभाष्य के लेखक पाणिनि नहीं है, ये आपका गलत है। अष्टधाई के लेखक पाणिनि है। महाभाष्य के लेखक महर्षि पतंजलि है। कौन है? यानी पतंजलि है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। यानी आपका सी जो है ये आपका गलत सुमेलित था। ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या होगा। देखिए आपका प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था आपका यानी राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय में। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में आपका राजगीर में हुआ था। और आपका दूसरा यानी द्वितीय बौद्ध संगीत आपका ये आपका वैशाली में हुआ था कलाशोक के समय में। जबकि आपका तीसरा यानी तृतीय बौद्ध संगीत आपका पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। और आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था आपका कुंडलवन आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। यानी आपका क्रम क्या होगा सही? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, कब विभाजित हुआ? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पास आना और बैठना है। किस ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पास आना और बैठना है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है पास आना और बैठना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ये आपका हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल के संबंधित जानकारी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन 6 है कि चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से महाजनपदों की राजधानी के बारे में सत्य है, यानी कौन सा सही आपका महाजनपद के राजधानी के बारे में। एक साइड दिया आपका महाजनपद, दूसरी साइड दिया आपका राजधानी। देखिए अंक की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही है। फिर वत्स्य की कौसंबी थी, ये भी आपका सही है। फिर आपका है कि अस्मक का पोतन थी, ये भी आपका सही है। यानी आपका तीनों सही है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। एक चीज और ध्यान रखिए आपका जो आपका 16 महाजनपद थे, ध्यान रखिए 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख आपका यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार आपका अंगुत्तर निकाय में दिया गया। यानी आपका बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख है। और आपका जैन ग्रंथ यानी भगवती सूत्र में यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा भगवती सूत्र यानी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 8 है।
क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपका ए है कि रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी, अशोक की पत्नी कासुरवाकी एवं पुत्र तिस्तर का उल्लेख बिल्कुल सही है। आपका ए बिल्कुल सही है। आपका देखिए बी है कि धौली शिलालेख सारी प्रजा मेरी संतान है, बिल्कुल सही है आपका। नहीं, धौली शिलालेख में उल्लेख मिलता है सारी प्रजा मेरी संतान है। फिर आपका सी है कि कंधार द्विभाषी शिलालेख मछुआरों और आखेटक का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। आपका डी है भाब्रू शिलालेख अशोक का नाम मिलता है, ये आपका गलत है। भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है, क्या मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। लेकिन आपका ऑप्शन डी क्या है, ये आपका ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका है कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में, स्त्री की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है। आपका देखिए ऑप्शन ए है कि महिला अंगरक्षिका का प्रचलन था, बिल्कुल सही है। आपका बी है कि स्त्रियों की पुनर्विवाह की अनुमति थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। आपका सी है कि वेश्याकृति का प्रचलन नहीं था, ये आपका गलत है। देखिए मौर्य काल में भी वेश्याकृति का प्रचलन था और उस पर कर भी लगता था, यानी टैक्स भी लगता था। आपका क्या होगा, ऑप्शन का सी होगा, जो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 है कि अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में शाब्दिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है। क्वेश्चन यह है कि अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में शाब्दिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है, यानी मौर्य काल की सूचना किससे प्राप्त नहीं होता है, किससे प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए है विभिन्न अभिलेखों से, बिल्कुल सही है। विभिन्न अभिलेखों से मौर्य कला की सूचना का प्राप्त होता है। मेगास्थनीज की इंडिका से, बिल्कुल सही है, यहाँ से भी होता है। फिर सी है बौद्ध साहित्य से भी होता है। ऑप्शन डी है अशोक की जीवनी, ये आपका गलत है। अशोक की जीवनी से मौर्य कला की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 है कि उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित था। उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित था, तो ये आपका भारत में अवस्थित था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन है कि राजधानियों के बारे में असत्य है, यानी राजधानी के बारे में कौन सा आपका असत्य है। देखिए ये है सातवाहन, तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थे, ठीक है। फिर आपका कुषाण, तो कुषाण की राजधानी मथुरा थी, यह भी सही है। फिर आपका है शक की राजधानी आगरा नहीं थे, आपका आगरा ये मुगल वंश की राजधानी थी। आपका सी ही आपका गलत है। मौर्य काल में आपका पाटलिपुत्र राजधानी थे, ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन सी है जो आपका गलत सुमेलित है। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन करा है कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। महावीर यानी भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कहाँ किया था, यानी उसकी मृत्यु कहाँ हुआ था। ऑप्शन का बी हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर की स्वामी का मृत्यु हो गया था, यानी मोक्ष की प्राप्ति किए थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था। आपको देखिए ऑप्शन ए है गंधार कला में धूसर पत्थर, बिल्कुल सी है। आपका बी है मथुरा कला लाल पत्थर, ये भी आपका सी है। सी है अमरावती कला श्वेत पत्थर, ये भी आपका सही है। आपका डी है पाल कला काला पत्थर, देखिए ये भी सही है। मुझे तो लगता है आपका चारों ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी आपका कथन मुझे गलत नहीं लगता है। यदि आपको इसका यानी आपको लगता है किसी का यानी गलत सुमेलित है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा। मुझे तो लगता है चारों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है कि हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक किसका अंकन है। हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक किसका अंकन है। आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए होगा पशुपति। किसका अंकन है, तो सबसे अधिक आपका अंकन पशुपति का अंकन है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 17 है।
क्वेश्चन देखिए 17 क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हड़प्पा। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर बसा है, बिल्कुल सही है। फिर आपका मोहनजोदड़ो ये आपका सिंधु नदी के तट पर था, बिल्कुल सही है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ये भी सही है। धौलावीरा हिड्डा नदी ये आपका गलत है। धौलावीरा आपका ये आपका लूनी नदी पर स्थित है। किस पर? लूनी नदी पर, सॉरी लूनी नदी पर स्थित है। आपका क्या होगा? डी आपका गलत है। धौलावीरा ये आपका लूनी नदी पर स्थित है, यानी आपका क्या होगा? डी आपका गलत सुमेलित है। ऑप्शन इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिंधु सभ्यता। मेलुहा शब्द का अर्थ होता है सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सही मेल है, यानी निम्न में से कौन सा सही मेल खाता है। ऑप्शन ए है खारवेल हाथी गुफा अभिलेख, बिल्कुल सही है। तो खारवेल का उल्लेख आपका हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। फिर आपका बी है समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त एहोल अभिलेख, ये आपका गलत है। एहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय का उल्लेख मिलता है, पुलकेशन द्वितीय का उल्लेख मिलता है। फिर आपका है ऑप्शन सी कि राजा भोज अयोध्या अभिलेख, ये भी आपका गलत है। देखिए अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के बारे में, यानी आपका पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपका यानी सूचना मिलते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में, यानी पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपका यानी जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख में। फिर आपका है कि विजय सेन यानी प्रयाग प्रशस्ति। देखिए प्रयाग प्रशस्ति में आपका यानी समुद्रगुप्त का बारे में जानकारी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में आपका समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें देखा जाए आपका कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल आपका ए आपका सही सुमेलित है, यानी खारवेल का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है कि नगरों में नालियों की दृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। बी है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल ये भी आपका सही है। फिर आपका सी है कि लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में व्यक्ति लोहे से अपरिचित थे, यानी लोहे से वो परिचित नहीं थे, यानी आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी है जो आपका गलत है। ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक साइड आपका दिया है संगम और दूसरी साइड इसके अध्यक्ष दिए हैं। देखिए आपका क्या आपका देखिए प्रथम, तो इसका हो जाएगा यानी ए का आपका 1 हो जाएगा, 2 का बी का आपका 2 हो जाएगा, सी का यानी 3 का आपका 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएंगे। आपका सिंपल क्या होगा? ऑप्शन आपका यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 किस में है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर के निम्नलिखित शासकों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कश्मीर के शासकों का समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अवंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष, जय सिंह। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऋग्वेदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है गायत्री मंत्र, 3रा मंडल में उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। बी है शूद्र की प्रथम चर्चा 10वां मंडल में मिलता है, बिल्कुल सही है। सी आपका है कि शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल, ये आपका गलत है। शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में नहीं है। फिर आपका है सी, सो डी है कि सोम की चर्चा 9वीं मंडल में, ये भी आपका सी है। यानी आपका केवल आपका सी है जो आपका गलत सुमेलित है। आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? ये मल्लोक यानी मल्लोक के राजवंश में हुआ था। ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। कहाँ हुआ था? तो मल्लोक के राजा ने कुशीनगर में हुआ था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह
कौन सा अधिकारी था? भागुतः कौन सा अधिकारी था? ऑप्शन बी होगा कि राजस्व कर जमा करने वाला। कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इनके मूल कारण क्या था? यानी जैन धर्म का प्रचार बौद्ध धर्म की तुलना में कम रहा यानी सीमित रहा, इसका मूल कारण क्या था? ऑप्शन आपका ए है कि आत्मपीड़न, कठोर व्रत, तपस्या पर बल, बिल्कुल सही है। बी है कि ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक न हो पाना, ये भी सी है। सी है अहिंसा पर अधिक बल, ये भी सी है। ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त तीनों आपका कारण था मेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है कि वह बहुत शक्तिशाली था, बिल्कुल सी है। बी है वह अच्छा प्रशासक था, ये भी सी है। सी है कि उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी, ये भी सी है। डी है कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। आपका ये चारों आपका कथन सही है, यानी चारों कथन आपका सही है। इसका यानी ए बी सी डी चारों आंसर होगा, चारों कथन सही है। क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुषाण वंश से संबंधित सही है? यानी कुषाण वंश से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा कि कनिष्क भीम ताकुकु कदफिसस के पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है कि रज्जुक कौन थे? ऑप्शन बी होगा मौर्य शासन के अधिकारी थे। रज्जुक कौन थे? तो मौर्य शासन के अधिकारी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन आपका ए होगा सातवाहन वंश, यानी अशोक के अभिलेख में सातवाहन वंश का उल्लेख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिया था, अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए आपका महावीर स्वामी प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है कि वे लगभग सदैव पद आसन में बैठे दर्शाए गए हैं, बिल्कुल सी है। आपका बी है कि वे कभी भी मुंडित सिर में नहीं दर्शाए गए हैं, ये भी आपका सी है। सी है कि वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, यही आपका कथन गलत है। ऑप्शन आपका सी है जो आपका कथन गलत है। क्वेश्चन 35 है कि मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन में जुड़ी कुछ विशेषताओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे, ये आपका कथन गलत है। क्वेश्चन 36 है कि पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी के लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी के लेखक कौन है? ये आपका यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विलियम एच सॉफ। कौन है? विलियम एच सॉफ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि वहाँ राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए होगा बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। देखिए, अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु को नाश करने वाला। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है। आपका देखिए 39 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये होगा कि अरब, मिस्र, रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि बल्बी संवत अभिन्न है, यह आपका ऑप्शन सी होगा गुप्त संवत से, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला राजा कौन थे। सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला राजा कौन थे, ये कुषाण थे, ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान के भारत यात्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही है। बी है कि वह जल मार्ग से आया था, ये भी आपका सही है। सी है कि वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वापस अपने देश से स्थल मार्ग से गया, ये आपका गलत है। यह स्थल मार्ग से नहीं, जल मार्ग से वापस गया था, जल मार्ग से वापस गया था, यानी आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत कथन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है। से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है, ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर काल में किसानों की बहादुरी का मुख्य कारण क्या था। आपका 44 हो जाएगा, ऑप्शन सी कि भूमि के साथ साथ किसानों का हस्तांतरण, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन है कि कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है, यानी हर्षचरित के लेखक कौन है, वानभट्ट है, जो वानभट्ट का जीवनी है। तो कह रहा हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया था, ये पाली भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन का सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के अरब विजय के इतिहास के मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चचनामा, ऑप्शन बी होगा चचनामा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन है कि पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण क्या था। 47 को जगह ऑप्शन सी, वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन कराया, यानी क्वेश्चन ये है कि चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन यानी सर्वे करवाया, किस कारण से करवाया, ऑप्शन बी होगा सरकार के राजस्व विभाग को निश्चित करने हेतु, यानी सरकार के राजस्व विभाग को निश्चित करने हेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है, ऑप्शन बी होगा परमार राजा भोज को कहा गया है। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है, दिल्ली का दीपक कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा शेख नासरुद्दीन। किसको कहा जाता है, शेख नासरुद्दीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान के संदर्भ में जिसने शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में मदद की, निम्नलिखित में से कौन सामान्य प्रशासन का प्रभारी था। ऑप्शन ए होगा मोरो त्रिम्बक पिंगले, ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए आपका ऑप्शन ए है कि फतवा उल सलातीन क्या होगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा इस्लामी। फिर आपका है फतुहत ऑफ फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक फिरोज शाह तुगलक है। फिर आपका है तारीख ऑफ फिरोज शाही, ऑप्शन सी में तारीख ऑफ फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक वर्नी है, कौन है, वर्नी है। ठीक, फिर आपका डी है खजाइन उल
तो क्या होगा, अमीर खुसरो होगा। अब इस देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा 2143। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में से एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिनके संदर्भ में गलत कथन निम्न में से क्या है। आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत कथन है। ऑप्शन ए है कि दिल्ली राजधानी के रूप में, बिल्कुल सही है। आपका बी है कि दौलताबाद इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया, ये भी सही है। सी है कि राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना था, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका सी ही गलत है। फिर डी है कि दौलताबाद नई राजधानी बनी, ये भी आपका सी है। कौन सा कथन गलत है, आपका ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन है कि नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे। नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए है कि दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म गलत है, यानी कौन सा आपका युग्म गलत है। ऑप्शन आपका ए है कि दीवान और रियासत, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी का एक विभाग था, दीवान और रियासत। फिर आपका है दीवान और बंदगान गयासुद्दीन तुगलक, ये आपका गलत है। देखिए दीवान और बंदगान ये आपका फिरोज शाह तुगलक का एक यानी क्या था, ये आपका विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के समय का विभाग था। फिरोज शाह तुगलक क्या होगा, यानी आपका बी क्या है, गलत है, बी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये है कि इकता क्या थे, नागरिकों एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य, बिल्कुल सही है। आपका बी है मनसब, सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति, ये आपका गलत है, बी ही आपका इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोरक्को यात्री इन बतूता की भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का शासक था। कौन दिल्ली का शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि रजिया में राजा के सभी गुण थे, परंतु वह सही लिंग की नहीं थी, यानी सही लिंग नहीं थी, यानी कहने करती कि वह महिला थी। क्वेश्चन है कि रजिया में राजा के सभी गुण थे, परंतु वह महिला थी। इन पंक्तियों के लेखक कौन थे, यानी यह पंक्ति किसने कहा था, तो यह पंक्ति कहा था मिनहाज उर सिराज ने कहा था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। आपका देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अमीर खुसरो तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है कि विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब था, जो यानी रायचूर दोआब था, तो रायचूर दोआब कहाँ है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, कृष्णा और तकभुद्रा के बीच स्थित था, यानी कृष्णा तथा तकभुद्रा के मध्य का क्षेत्र था, यानी रायचूर दोआब, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था। अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था, ऑप्शन आपका सी होगा, तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के समय में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसके समय हुई थी, ऑप्शन ए होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, क्या था, गुलबर्गा था इसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा था, यानी गुलबर्गा थे, ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ऐसे ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था।
किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? ऑप्शन आपका बी होगा सतारी। ऑप्शन बी होगा सतारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतक माना जाता था और जिसने अपने आप को अनहल हक घोषित किया था? अनहल हक घोषित किया था। ऑप्शन आपका सी होगा मंसूर बिन हलाज। क्या होगा? मंसूर बिन हलाज। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चिश्तिया मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चिश्तिया मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि चिश्तिया सूफी मत की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। बिल्कुल सही है। बी है कि भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। ये भी सही है। सी है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये भी सही है। इन आपका कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में पटना को पोलीब्रोथा कहा गया है? किस ग्रंथ में पटना को पोलीब्रोथा कहा गया है? क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा इंडिका। मेगास्थनीज के इंडिका में यानी पटना को पालीब्रोथा कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? ऑप्शन आपका बी होगा सद उस सुदूर। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है किसने कहा था मैं न तो काबा में हूँ न ही कैलाश में और ईश्वर सभी की सांस है? यह कबीर ने कहा था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से अकबर नामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था? यानी निम्न में से कौन अकबर नामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था? 69 हो जाएगा ऑप्शन ए राजनैतिक और सैनिक कार्य। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में कौन महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था? देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा कि सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? ऑप्शन सी होगा कि जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उसके वेतन के बदले दिया जाता था। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत के तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए होगा कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? ऑप्शन आपका डी होगा मराठों के अभिलेखों में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऑप्शन ए है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल सही है। बी है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। ये भी सही है। सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। उपर्युक्त तो सभी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? देखिए खिलजी वंश आपका सबसे कम समय तक शासन किया था। ये 30 वर्ष तक शासन किया था। आपको से कहा जाए कि सबसे अधिक कौन किया था? तो सबसे अधिक आपका तुगलक वंश ने शासन किया था। 94 वर्ष आपका तुगलक वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि पूर्वी भारत में
अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1785 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। यही कथन आपका गलत है। देखिए 1785 में नहीं लगाया था, ये आपका यानी 1633 ईस्वी में लगाया था। उड़ीसा में 1633 ईस्वी में यानी पहला कारखाना लगाया था। आपका ऑप्शन ए ही गलत है। आपका ऑप्शन ए ही गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन है कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया और इसी कारण से इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। बिल्कुल सही है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक। आपका 2 है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयत से लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये भी सही है। 3rd है कि महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल यानी जागीर के एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। ये भी आपका सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उपर्युक्त सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये आपका तैरैन के द्वितीय युद्ध के उपरांत आपका भारत में मुस्लिम शक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। देखिए आपका तैरैन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये आपका मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसी में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, जिसके साथ ही आपका भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासकों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था? निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला सुल्तान था? आपका देखिए 80 हो जाएगा। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया था। साथ ही ये बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने धर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका है फतवत ऑफ फिरोज शाही है। जबकि देखिए तारीख ऑफ फिरोज शाही के लेखक बर्नी है। कौन है? तारीख ऑफ फिरोज शाही के लेखक बर्नी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुंबद मेहराब एस्लैम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा, लोधी गार्डन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 है कि भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव था। ये भी आपका सही है। 2 है कि इसे सल्तनत पूर्व युग भी कहा जाता है। ये भी सही है। 3 है कि इसने असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और गायब हो गए। ये भी आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 1, 2 एंड 3 तीनों आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है आपको इसमें कौन सुमेलित है, यानी कौन सही सुमेलित है? एक से आपका साहित्य दिया है, दूसरे से आपका इसके लेखक दिया है। देखिए आपका ए में है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। ये भी आपका सही है। बी में है अकबरनामा, तो अकबरनामा के लेखक भी अबुल फजल है। ये भी सही है। सी है तारीख ऑफ फरिश्ता, इसके लेखक मोहम्मद कासिम फरिश्ता है। ये भी आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था? ऑप्शन ए बीजापुर शामिल था, अहमदनगर भी शामिल था, गोलकुंडा भी शामिल था। ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? निम्न में से सही क्रम क्या है? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलाम वंश यानी इसके बाद खिलजी वंश, फिर होगा यानी तुगलक वंश, फिर आपका लास्ट में होगा लोधी वंश। क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन का है कि अब्दुल कादिर बदुइनी, नकीब खान और थानेश्वर
किसके दरबार में थे? ये सभी आपका अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय थे? प्रथम भारतीय थे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता के लिए यानी सजा पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन 89 है कि दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेज को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? ऑप्शन आपका होगा बी, जिन्नत महल। क्या नाम था? जिन्नत महल था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि अवध में विद्रोह फूटा इसीलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया, अपितु इसीलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। यानी यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टी.आर. होम्स। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है कि जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय गुजरात के शासक कौन था? तो भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव थे। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य थी। ऑप्शन 92 को क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एनी बेसेंट के कारण। यानी भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी का सफलता क्यों मिली? एनी बेसेंट के कारण मिली। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन है कि सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? यानी सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? 93 का होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन 94 है कि गांधी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई। यह कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी डांडी मार्च के दौरान, यानी नमक सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? यानी किसे भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा, यानी भिकामा रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस आ जाओ का नारा लगाया गया था? यानी किस अधिवेशन में गांधी को काला झंडा दिखाया गया और गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया था? ये आपका कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए जालियांवाला हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? तो जॉर्ज पंचम ने यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी के जालियांवाला हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 99 है। क्वेश्चन 99 है कि सम्मिलित करे प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज हो जाएगा आपका एम.जी. रनाडे। क्या होगा? एम.जी. रनाडे हो जाएगा आपका। अब बी है ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर आपका आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आपका सी का क्या होगा? तो सी का 3 हो जाएगा। फिर आपका है रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। देखिए क्या होगा आपका? ए का 4 होगा, ए का 4 होगा। बी का क्या होगा? बी का 1 होगा। सी का हो जाएगा आपका, सी का 3 होगा और डी का क्या होगा? डी का 2 हो जाएगा, यानी 4 1 3 2 होगा। 4 1 3 2 होगा। ऑप्शन आपका सी होगा।
ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आत्मारंग पांडुरंग ये प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। आपका बी है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी सही है। सी है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये आपका गलत है। भाई आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय नहीं किया था, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, जबकि श्री ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राममोहन राय। ये ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था, लेकिन आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। इन आपका सी जो है वो आपका गलत है, जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन है कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। यह किसने था? यह था आपका राधाकांत देव, यानी राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? ऑप्शन ए है विधवा पुनर्विवाह, ये मांग थी। ऑप्शन बी है कि लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये भी मांग थी। सी है राजनीतिक सुधार, ये मांग नहीं थी। डी है स्त्री शिक्षा, ये भी मांग थी। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि राजनीतिक सुधार यानी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। क्वेश्चन का 103 है। क्वेश्चन है कि किस आंदोलन ने भारतीयों के लिए नारा दिया है? यानी किस आंदोलन में भारतीयों के लिए नारा दिया है? आपका जगह ऑप्शन बी होगा आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। आर्य समाज के लिए, यानी आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। कौन है? दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है कि उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 2 है कि उन्होंने होम रूल लीग संगठित किया, ये भी सही है। 3 है उन्होंने भारत में थियोफिजिकल आंदोलन को प्रारंभ किया था, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन 105 है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा था? बांझ और बेश्या कहा था, यह आपका ऑप्शन सी हिंद स्वराज में। यानी हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है कि शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदा का श्रेय भी उसी को दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदा को पहचान कीजिए। ऑप्शन ए होगा भारतीय दंड संहिता मसौदा, यानी भारतीय दंड संहिता मसौदा भी आपका लॉर्ड मैकाले ने ही तैयार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि लॉर्ड कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, ये आपका सही है। बी है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये आपका गलत है। लॉर्ड रिपन के समय नहीं होता, ये आपका लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयू होम ने किया था, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, जो आपका गलत कथन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? किसका सुमेल सही नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। फिर आपका है कि लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये भी आपका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली लागू किया था। फिर आपका सी है कि लॉर्ड कैनिंग स्थानीय स्वशासन, ये आपका गलत है। देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक ऐसे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपका सी जो है ये आपका गलत सुमेल
सम्मिलित है। फिर आपका लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, बिल्कुल सही है, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, ये था आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि ये प्रथम व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल बना था। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, ये आपका सही है। बी है कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ था, ये आपका गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं हुआ था, ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। श्वेत सैनिक विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। आपका बी कथन क्या है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन 112 है कि डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं थी। ऑप्शन ए है शैक्षणिक सुधार, शैक्षणिक सुधार ये सही है। बी है कि रेल का निर्माण, तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, बिल्कुल सही है। रेल निर्माण और डाक तार की सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। फिर आपका सी है कि भारतीय श्रमिक की स्थिति का सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम, ये आपका गलत है, यही कथन आपका गलत है। कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन ने लाया था, कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन ने लाया था। आपका सी कथन गलत है। डी है लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये भी आपका सही है, नहीं आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। ऑप्शन बी होगा कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। नील क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी होगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, यानी होम रूल लीग के बारे में कह रहा है कौन सा कथन आपका असत्य है। ऑप्शन ए है कि सबसे पहले इनकी शुरुआत एनी बेसेंट ने 1914 से 15 ईस्वी में प्रस्तुत की थी, ये भी आपका सही है। बी है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी आपका सही है। सी है कि तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, ये आपका गलत है, यही कथन आपका गलत है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जो आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन है, भगत सिंह है, बिल्कुल सही है, मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक भगत सिंह है। आपका बी है आर्य समाज लाला लाजपत राय, ये आपका गलत है, वह आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है, कौन है, दयानंद सरस्वती है, आपका यानी बी गलत है। फिर सी है भारतीय संघर्ष के लेखक सुभाष चंद्र बोस है, यानी इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, ये भी आपका सही है, केवल आपका बी है जो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच निम्न में से कौन सा एक अंतर सही नहीं है। उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, कौन सा अंतर है जो सही नहीं है। आपका देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उदारवादी पक्षपात शिक्षा और सभ्यता के समर्थक नहीं थे, ये आपका गलत है। उदारवादी पक्षपात शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी पक्षपात शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे, ये आपका गलत है, उल्टा लिख दिया यहाँ पर। देखिए उदारवादी जो थे वो पक्षपात शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी जो थे वो आपका पक्षपात शिक्षा और सभ्यता के समर्थक नहीं थे। यानी आपका बी में जो है आपका उल्टा लिखा गया, ये आपका गलत है, ये आपका कथन बी जो है आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था। तो किस कर का विरोध किया था,
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये चौकीदारी कर का विरोध किया था, चौकीदारी कर का विरोध किया था। इन आंसर क्या होगा, डी हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन कर रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन सी होगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह ने फरवरी 1938 में निर्वाचित सरकार से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन 120 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई की थी किसानों की, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरुआत किया गया था। इसका नाम क्या था। उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन। क्या नाम था, प्रजा मंडल आंदोलन था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन 123 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपका ए है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सही है। आपका बी है कि चौरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को से हाथ खींच लिया था। ये भी आपका सही है, यानी चौरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आपका सी है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन आपका सही यानी गलत सही नहीं है यानी गलत है। कोई भी कथन आपका गलत नहीं है क्योंकि तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन 124 है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन ए है पैथिक लॉरेंस, बिल्कुल पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। बी है एस्टोपर क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। और ए वी अलेक्जेंडर, ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 125 है। क्वेश्चन 125 है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन 127 है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था। तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन का बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। पेशावर कांड का नायक कौन था। ये थे आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन 129 है कि 1942 के क्रिप्स मिशन के एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्रिप्स मिशन के एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। ऑप्शन आपका बी होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेट प्रदान करना। डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई थी। यानी किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई थी। ये बना था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधीन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधीन बना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन 131 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रतिक्रिया में शुरू किया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव के असफल के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 132 है।
क्वेश्चन आपका 132 है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक से दिया आपका कांग्रेस अधिवेशन, दूसरे से दिया संबंधित विषय दिया है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 है कि लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, बिल्कुल सही है। आपका 2 है मद्रास अधिवेशन 1927 पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ये भी आपका सही है। सी है फैजपुर 1936 गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ये आपका गलत है। आपका 4 है कि कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ये भी आपका सही है, यानी 4 भी आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? आपका होगा बी होगा 1 to 4 यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 134 है। क्वेश्चन है कि घनश्याम दास बिरला, आंबला साराभाई तथा बालचंद हीराचंद निम्न में से कौन सा बात समान थी? यानी क्वेश्चन ये है कि घनश्याम दास बिरला, अम्बाला साराभाई, बालचंद्र हीराचंद्र में कौन सी बातें समान थी? तो ये सभी भारतीय उद्योगपति थे। क्या थे? ये सभी भारतीय उद्योगपति थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? 135 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिकता। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136 है। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मैच करते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी आपका ए का होगा 1 भारत में रेलवे की शुरुआत, तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की शुरुआत किया था, यानी ए का 1 होगा। फिर आपका है कि बी में है लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो के समय का भारत में प्रथम नियमित जनगणना शुरुआत हुआ था, यानी आपका बी का 4 होगा। फिर आपका है लॉर्ड लिट्टन, तो लॉर्ड लिट्टन के समय में दिल्ली दरबार लगा था। फिर आपका डी है लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अब देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, यानी आपका ए का 1, बी का क्या हो गया, बी का आपका हो गया 4, सी का हो गया आपका क्या 3, आपका डी का हो गया क्या, डी का हो गया यानी आपका 2 हो जाएगा, डी का 2 यानी 1432 किस में है? 1432 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है कि 1793 में चिर अस्थायी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त के निम्न लक्ष्यों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त में भूस्वामित्व अधिकतर कृषकों ने में निहित किया, ये आपका गलत है। कृषकों में नहीं किया, ये आपका अधिकतर जमींदारों में किया, यानी जमींदारों को आपका यानी कृषि भूस्वामित्व का यानी स्वामी बनाया था। आपका क्या होगा? आपका 1 आपका गलत है। फिर आपका है 2 है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त में भूस्वामित्व अधिकतर जमींदारों में निहित किया, यह आपका सही है, 2 आपका सही है। थर्ड है कि जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी, ये आपका सही है, थर्ड आपका सही है। आपका 4 है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों से काफ़ी लाभ हुआ, चिर अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को काफ़ी लाभ हुआ, ये आपका गलत है, जमींदारों को लाभ नहीं हुआ, ये आपका 4 आपका गलत है। आपका 2 और 3 आपका केवल सही है, ऑप्शन बी होगा केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 138 है। क्वेश्चन है कि 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर जिसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया गया। क्वेश्चन है कि 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को यानी विरोध करने को लेकर किसके सभापति के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था? तो यह लिया था आपका यानी A अंसारी के अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? ये क्या था आपका यानी लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रकाष्ठा का शिखर माना था? किसने यह माना था? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में सूरत में
आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का तात्कालिक वजह क्या थी? ऑप्शन आपका सी होगा उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका 142 है 142 है क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन सा कालानुक्रम सही है? आपका देखिए 142 का क्या होगा? आपका देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा। असहयोग आंदोलन ये आपका कब शुरू हुआ था? ये आपका 1920 में शुरू हुआ था। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 में शुरू हुआ था। फिर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में शुरू हुआ था। क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 143 है 143 है क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? ऑप्शन बी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्य करने की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 144 है क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? ये आपका चंपारण सत्याग्रह से किया था। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 145 है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इवनिंग समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ये कहा था आपका यानी एलन कैंपबेल जॉनसन ने। किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट आपका 146 है क्वेश्चन आपका 146 है क्वेश्चन है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया था। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कैबिनेट मिशन के तहत आपका यानी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की स्थापना किया था। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 147 है क्वेश्चन 147 है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। गिरफ्तारी के विरुद्ध किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुए थे? ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुआ था। ऑप्शन का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148 है क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ये थे आपका मनसुख लाल नजर। जबकि आपका इंडियन ओपिनियन पत्रिका का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट होगा 149 है क्वेश्चन 149 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये कोलकाता के यानी 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 150 है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड को से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है देखिए हंटर आयोग। तो हंटर आयोग का स्थापना आपका 1882 में हुआ था। फिर आपका है सेल्डर आयोग का स्थापना 1917 में हुआ था। फिर आपका है वुड डिस्पैच, ये आपका आया था 1854 में वुड डिस्पैच। फिर आपका सर्जेंट योजना ये आया था आपका 1944 में। अब देखिए आपका कौन सा सही है? सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन सी होगा वुड डिस्पैच, सी होगा। फिर आपका ए होगा, उसके बाद बी होगा, फिर डी होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। CABD क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये था आपका आस्था IAS का, ध्यान दीजिए, ये था आपका आस्था IAS का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। ठीक है, इसमें आपका फुल आपका यानी आपका पार्ट टेस्ट था, आपका यानी हिस्ट्री का ये पार्ट टेस्ट था। ठीक है, इससे पहले आपको ऐसे आस्था IAS का काम फर्स्ट टेस्ट आपको करवा चुके थे। फर्स्ट टेस्ट आपका फुल टेस्ट है, तो ये आपको हम पहले ही करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।